वेलकम स्टूडेंट। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, हम मोल को टर्म्स ऑफ मास के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर a mole of atom is defined as the substance or element which has mass equal to gram atomic mass। तो उसका जो मास होता है वो ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। इन अदर वर्ड इट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। तो 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, अगर हम 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू 6.0222 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स। तो यहाँ पर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं। तो एटम के अंदर यहाँ पर हम उसका जो मास होता है हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पर स्टूडेंट अ मोल ऑफ एटम इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हिच हैज मास, उसका जो मास होता है इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि उसका जो मास होता है हम वो ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार, अ मोल ऑफ एटम इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस, हम उस सब्सटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस होता है उसका जो मास होता है वो हम ग्राम में, यानी कि ग्राम में हम उसे, यहाँ पर उनका जो मास रहता है उसे हम ग्राम में डिफाइन करते हैं। तो इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास GAM, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास। इन अदर वर्ड इट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट। उसका मतलब यही हुआ कि 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट, जो एक एलिमेंट रहता है, सपोज सोडियम एटम, तो 1 ग्राम सोडियम एटम, पोटेशियम यानी कि 1 ग्राम पोटेशियम एटम। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम मोल को मास के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने बताया अ मोल ऑफ एटम्स, मोल ऑफ एटम इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस और एलिमेंट, सब्सटेंस या एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, व्हिच हैज मास इक्वल टू, उसका जो मास रहता है इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। In other word it is equal to 1 gram atom of the element, यानी कि 1 gram atom of the element। Then a mole of molecule is defined as that amount of the substance which has mass equal to gram molecular mass। यहाँ पर हमने एलिमेंट की बात की थी, यानी सिंगल एटम्स होते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो यहाँ पर सिंगल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कंबाइन नहीं होते। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन हुए होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट अ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ हमने एटम के लिए बात की थी, अ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच हैज मास इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर एटॉमिक मास का यूज करते हो आप तो उसे लिखते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास, और जब मॉलिक्यूल की बात आती है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दैट इज रिप्रेजेंट, that is molecular mass expressed in grams। तो मॉलिक्यूलर जो होता है उसका भी मास हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह एटम का भी मास हम ग्राम में यूज करते हैं। देन इन अदर वर्ड्स इट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम एटम की बात करते हैं, एलिमेंट यानी कि सिंगल होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि डिफरेंट एलिमेंट और सेम एलिमेंट से कंबाइन होता है, उसका मास भी हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, और एटम का जो मास रहता है उसे भी हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसको बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, डिफरेंट। यहाँ पर GMM, यहाँ पर GAM, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों का मास हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट दैट इज मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, इन अदर वर्ड इट इज इक्वल टू द 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। देन जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम किस तरह से बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, उसे स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n is equal to number of chemical entities of the substance, यानी कि जो chemical entities होती है, मॉलिक्यूल होता है या एटम होता है, उसके अंदर उनके जो ग्राम दिए गए हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल एंटिटीज। नंबर ऑफ उसके जो उसका जो मास दिया गया है वो मास को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज ऑफ द सब्सटेंस उसे हम कैपिटल N लिखते हैं, divided by Avogadro number that is equal to 6.0222 into 10⁻23 molecules, atoms और ion। Avogadro number को हम represent N, capital N, capital A and capital N, capital O और जीरो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप कैपिटल
एन कैपिटल ए भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला अगर आपको दूसरी तरह लिखना हो तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन ए। कैपिटल एन यहाँ पर नंबर ऑफ केमिकल एंटिटीज ऑफ द सब्सटेंस की यहाँ पर एंटिटीज उसकी क्वांटिटी यहाँ पर बताता है, डिवाइडेड बाय Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बार बार इतना बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल N इनटू A यानी कि एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर सब्सटेंस का जो एंटिटीज है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर 6.0222 इनटू 10⁻23। स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार के इन टर्म्स ऑफ, तो जो एलिमेंट होता है सब्सटेंस होता है उसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। उसका जो मास रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। उसका जो मास है वो हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट ग्राम में करते हैं। उसी तरह अगर मॉलिक्यूल होता है, मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर का डिफरेंस आपको बताया। एटम जो होता है वो सिंगल होता है, एलिमेंट जो होता है सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, लेकिन जब वो डिफरेंट टाइप और सेम एलिमेंट से जब कंबाइन होता है उसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास और उसका एटॉमिक मास। तो यहाँ पर दोनों वर्ड जो है वो एक दूसरे से यहाँ पर मास रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उस तरह से हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला आपने देखा, कैपिटल स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल Na। तो यहाँ पर that is molecular mass expressed in gram, in other word it is equal to 1 gram molecule of the substance, यानी कि 1 gram is equal to 6.0222 into 10⁻23। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ग्राम के अंदर जब एग्जांपल फाइंड करेंगे, अब आगे हम एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल के अंदर आपको ज्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पर मोल इन टर्म्स ऑफ मास, तो मास अगर हम होता है मोल के लिए तो हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राम में रिप्रेजेंट करने के बाद उसका मोल हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अगर एटम होता है तो ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल होता है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से एक बार स्टूडेंट यहाँ पर देख लेंगे, अ मोल ऑफ एटम इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हिच हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। उसके एटॉमिक मास, उनका जो एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास in other word it is equal to 1 gram atom of the element, 1 gram atom of the element, यानी कि 1 gram hydrogen is equal to 6.0222 into 10⁻23। then a mole of molecule is defined as the amount of the substance which has mass equal to gram molecular mass। अगर एटम होता है तो ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल होता है तो उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। और जो एटॉमिक मास होता है ग्राम एटॉमिक मास, उसे भी हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। इन अदर वर्ड इट इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल Na इज इक्वल टू, यहाँ पर n इज इक्वल टू केमिकल क्वांटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला हमें आगे जब हम फाइंड करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, उसके अंदर यूज करना है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।
वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर आज हम देखेंगे मोल कंसेप्ट। मोल्स किसे बोला जाता है? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको पता है जो आर्टिकल्स होते हैं उससे हम लेने के लिए जब बाजार में जाते हैं तो हम उसका यूनिट जो होता है वो यूज करते हैं। लाइक 1 डजन इज इक्वल टू 12 आर्टिकल्स। तो 1 डजन का मीनिंग होता है 12 आर्टिकल्स। उसी तरह यहाँ पर स्कोर के लिए हम स्कोर के लिए यूज करते हैं यहाँ पर 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 आर्टिकल्स। उसी तरह 1 ग्रोस इज इक्वल टू 144 आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें मोल कंसेप्ट के अंदर डिफरेंट जो यूनिट यूज करते हैं, जो यूनिट्स होते हैं उस यूनिट को यूज करने के लिए हम डिफरेंट यहाँ पर नंबर यूज करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बताया आपको वी यूज डिफरेंट यूनिट फॉर काउंटिंग सच as dozen for 12 articles, score for 20 articles and gross for 144 articles irrespective of their nature। irrespective of their nature अगर आप बनाना लेने जाओगे तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 आर्टिकल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको पता है कि 1 डजन का मीनिंग ये होता है। तो डिफरेंट यूनिट है यहाँ पर हम यूज करते हैं। उसी तरह इन सिमिलर वे केमिस्ट यूज द यूनिट फॉर काउंटिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एक्ट। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए और आयंस के लिए यहाँ पर एक यूनिट का यूज किया, उसे ही हम बोलते हैं मोल। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.0222 into 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल का यूज यही होता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.0222 into 10⁻23 पार्टिकल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट फॉर काउंटिंग एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, अ मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.0222 into 10⁻23 particles। मोल represents 6.0222 into 10⁻23 particles, यानी कि 1 मोल is equal to 6.0222 into 10⁻23, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हैं, आयंस के अंदर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने हैं। तो ये सारे जो नंबर्स हैं उसे नंबर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर मोल का यूज करते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.0222 into 10⁻23 particles। The number 6.0222 into 10⁻23 is a called Avogadro number। उसे एवोगैड्रो नंबर भी बुलाया जाता है क्योंकि ये एवोगैड्रो ने हमें बताया था ये नंबर, that's why it is called Avogadro number। Then and symbols symbolize as and A, capital and capital A, or कैपिटल N and कैपिटल O और 0। आप यहाँ पर Na और NO, N0 भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो एग्जाम्पल के अंदर है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल यहाँ वर्ड यूज किया गया है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 6.0222 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हमें बताया गया है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 6.0222 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। उसी तरह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.0222 into 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 मोल मैंने हाइड्रोजन एटम्स लिए, उसका मतलब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है एटम्स। एटम्स का मतलब होता है सिंगल, यानी कि जो सिंगल फॉर्म में होता है, एलिमेंट फॉर्म में होता है, उसे हम एटम बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं, डिफरेंट एटम सेम एलिमेंट कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एटम यानी 6.0222 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। उसी तरह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होके यहाँ पर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो 6.0222 into 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि सिंपल यहाँ पर आपको समझना है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को गिनने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। और मोल जो होता है उसका वैल्यू होता है 6.0222 into 10⁻23 पार्टिकल्स। स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ समझेंगे, वी यूज डिफरेंट यूनिट फॉर काउंटिंग सच। हम काउंटिंग के लिए यहाँ पर डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं, डजन, ग्रोस और स्कोर। तो ये सारे जो यूनिट हैं यहाँ पर काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। उसी तरह नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को काउंटिंग करने के लिए यहाँ पर
मोल का जो यूज किया जाता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.0222 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर और आयंस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर का यूज करते हैं। एवोगैड्रो नंबर उसे ही हम बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पर हमने देखा कि द नंबर 6.0222 into 10⁻23 इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। उसे कैपिटल एन ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस फाइंड करने के लिए हम जो नंबर यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो स्टूडेंट, मोल कंसेप्ट, द नंबर है, जो नंबर है 6.0222 into 10⁻23, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये नंबर याद रखना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो हम डिफरेंट यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। तो मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम को काउंट करने के लिए यहाँ पर जो नंबर हम यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं मोल। 6.0222 into 10⁻23। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर 1 मोल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। 1 mole of hydrogen atom is equal to 6.0222 into 10⁻23 hydrogen atoms. Then 1 mole of hydrogen molecules, that is equal to 6.0222 into 10⁻23 hydrogen molecules. तो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर हम जो डिफरेंट नंबर यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर और मोल नंबर। तो मोल नंबर जो है वो है 6.0222 into 10⁻23 पार्टिकल्स।